मुझे चाहिए बहुत नीच आदमी, पूरा खानदानी गैलचोद लोंडा जो अपने बाप को बोले। पर अफसोस आज तक ऐसा कोई लोंडा नहीं चला। नमस्कार लेडीज, मेरी मम्मी को लगता है मैं एक एक्सपेरिमेंट हूँ। मुझे पैदा करने का उनका कोई मकसद नहीं था, मैं गलती से पैदा हो गया। ना मेरे पास कोई पैसा है, ना ही नई चड्डी। अपुन का एक बच्चा तो भूख के कारण मर चुका है। मेरे रूम में एक दिन गलती से चूहा घुस गया। वो गलती उसकी आखिरी गलती साबित हुई। चूहा भी बहुत जिद्दी था, बोला आज तो पूरा लपेटा जाएगा। पर अफसोस पूरे 4 दिन बाद कमरे से बाहर निकला, एकदम सूखा हुआ, तड़पता हुआ। बांगड़ बिल्ला, राक्षसों का राजा, वो भी उसको इग्नोर मार चुका था। बोला इतना भी कमीना नहीं। मेरी प्रगति को देखते हुए मेरे प्रिय माता पिता ने अपुन का अंतिम संस्कार पहले ही कर दिया। जब अपुन शिशु अवस्था में था तो अपुन को बहुत गुस्सा आता था। अपुन के गुस्से का मेन कारण अपुन के बड़े बड़े आंट। अपुन धीरे धीरे बड़ा होता गया और अपुन के आंट भी बहुत बढ़ते गए। एक बार अपुन के मामा का लड़का अपुन के घर आया। जब वो बाथरूम में से मेरी तरफ यूं इशारा किया, अपुन उसके इशारों को नहीं समझ सका। अपुन तुरंत ही मौके का फायदा उठा लिया और तुरंत जाकर उसको कोलगेट करवा डाली। जब अपुन को इस बात का पता लगा कि वो गूंगा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपुन के पिताजी अपुन के गुस्से से दुखी होकर अपुन के बड़े बड़े अंडों को बीच डाला। तभी से अपुन का गुस्सा भी शांत हो गया और तभी से अपुन के पिताजी से अपुन का आंकड़ा भी 36 का हो गया। अपुन को बाद में समझ में आया कि अपुन के मामा का लड़का अपुन से ब्रश मांग रहा था। अपुन से ज्यादा मरी हुई तो अपुन के दोस्त की है। वो इतना गरीब है, इतना गरीब कि वो फटी हुई चड्डी को भी ब्रश से साफ करता है। पर रुको, एक दिन हम दोनों सज धज कर जो भी कपड़े थे पहन पुहन कर शादी में निकल पड़े। वो इतना गरीब था, मुझे उसी दिन पता लगा। जीमते वक्त जैसे ही रसगुल्ला निचोड़ने के लिए मैं झुका, मेरी अस्थियां भी बोलने लगी, हे प्रभु मुझे गंगा नदी में बहा दो। उसने जुराब की जगह थैली पहन रखी थी। आप सोच सकते हो वो किस लेवल का गरीब है। बात ये नहीं कि उसने थैली पहन रखी थी, बात तो ये है वो थैली भी फटी हुई निकली।